Your pains are one of the most important thing in your life if you just go checking that out. Generally, जितने भी बिजनेस आप देखेंगे वो किसी ना किसी पेन का सोल्यूशन है एंड दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज केप्ट बाय संध्या बडोले इन हर माइंड. टुडे वी आर गोइंग टू ब्रिंग हियर वन ऑफ द एंटरप्रेन्योर जिन्होंने पेन को समझा एंड हाउ इट कुड हेल्प आउट सो मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड. शी वेंट फॉर क्रिएटिंग हर entrepreneurial journey through this. Let's welcome in rising entrepreneur Sandhya Badole. She's founder of Stock Goals and she has been helping out so many people in this world. Sandhya ji, बहुत बहुत स्वागत है आपका in rising entrepreneur. थैंक यू सो मच राजू सर, आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है. ये आई एम ऑब्ली यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हम बहुत सारा एक अच्छा नॉलेज दे और उनको एक एनकरेजमेंट मिले कि वो भी आगे जाके अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी को स्टार्ट करें. यही हमारा भी पर्पस है इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने के लिए, सो दैट वी कैन ब्रिंग अप द पीपल हियर. हम लोगों को लेकर आए अपने इस प्लेटफॉर्म पे, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जिसके लिए उनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है. अगर उनको एंटरप्रेन्योर्स के थ्रू सीखने को मिलेगा तो डेफिनेटली दे गोइंग टू लर्न अ लॉट. सो संध्या जी, जस्ट लेट अस बिगिन दिस और थोड़ा शुरुआत करते हैं आपके बैकग्राउंड से, आपके चाइल्डहुड से. जस्ट लेट अस नो कि किस तरह से आपने सारी चीजें की और हाउ इट वाज एवरीथिंग, कहाँ से बिगनिंग हुई, कैसे सारा सब कुछ था आपके बैकग्राउंड में. प्लीज गो फॉर शेयरिंग. जी जरूर, मैं शेयर करना चाहूंगी क्योंकि हम लोग सारे जो है वो बहुत सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं. मैं भी कुछ अलग नहीं हूँ, वहीं से आई हूँ. तो बैक चलते हैं 82 में जब मेरे माता पिता की शादी हुई. तो वो लोग एक ऐसे घर में रहते थे जो कि 10 बाय 10 का आप बोल सकते थे. एक कोने में एक लोहे की खाट रखी है, एक कोने में एक टेबल के ऊपर स्टोव रखा है, एक कोने में बाथरूम है और चौथे कोने में दरवाजा है. रूम खत्म. और वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं था, वहाँ पे हमको बहुत दूर जाना पड़ता था टॉयलेट के लिए भी. तो 82 से लेके 89 तक हम लोग वहाँ पे रहे चौल में. फिर मेरे पापा को मैं थोड़ा सा मेंशन करूंगा. आप बता रहे हैं कि आप इतने लंबे, आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड है, आप एक चार से निकल कर आए और अभी आप NRI हैं. यू आर नॉट इन इंडिया. आप मस्कट रहते हैं ओमान में, है ना? और ओमान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. मतलब ऐसी जगहों पे आप रह रहे हैं और कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई. दैट अगेन मैं तो कहूंगा कि हमारी शुरुआत ही बड़ी इंस्पायरिंग होने जा रही है. तो आगे तो लोगों को पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए. दिस रियली ग्रेट. So please continue, please. तो बाद में क्या हुआ कि मेरे पापा की जो कंपनी है वहाँ पे उन्होंने एक स्कीम निकाली, घर की एक स्कीम कि जितने भी एम्प्लॉइज है वो अगर चाह रहे हैं तो वो रजिस्टर करें और उनके लिए हम कुछ घर बांधेंगे. ऐसे टाइप से फिर मेरे पापा ने रजिस्टर किया वहाँ पे और फिर उनको एक घर मिला जो कि 1 BHK था. तो फिर 89 में हम लोग वहाँ पे शिफ्ट हुए और अभी भी हम लोग वहीं पे रहते हैं. मतलब मेरे माता पिता वहीं पे रहते हैं, भाई भी वहीं पे रहता है और बाद में जाके हमने उसको रिन्यूएट किया है. तो वहां पे आने के बाद से कुछ थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज होना शुरू हुई. तो यहाँ पे मैं कुछ मेन पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूंगी कि कहाँ से मेरी फाइनेंशियल सक्सेस की जरूर स्टार्ट हुई. तो बचपन में ऐसे था कि पापा बहुत मेहनत करते थे, तो उनको देख के हमें ऐसे लगता था कि हमको भी कुछ करना चाहिए. तो हम क्या करते थे, मैं और मेरी बहन ना स्कूल में हमारे घर के फल और फूल ये बेचते थे स्कूल में जाके. और वहां से जो पैसे आते थे उसको हम यूज करते थे हमारे दूसरी चीजें खरीदने के लिए. एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टिंग से स्कूल के टाइप से अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप थी ना. जी तो मैं बताना बनाने की. यस तो वही मैं बताना चाह रही हूँ आपको कि तब से वो था कि बिजनेस का कीड़ा बोलते हैं ना जिसको, माइंड में था कि वो करना है करके. तभी से कुछ भी चीजें हमें को दिखती थी उसमें हमको दिखता था बिजनेस कि ये चीजें खरीद ली, वहां पे जाके बेच दी. या फिर हमको बहुत सारे स्किल्स भी आते थे, जैसे बार्नी हो गया, कुछ उलन का आइटम आ गया, तो हम लोग वो करते थे और घर घर जाके बेचते थे. और बहुत छोटे थे हम लोग, 7वीं 8वीं 10वीं तक की ये काम हमने किया और इतने छोटे थे और तभी शायद ये कोई नहीं करता था हमारे मोहल्ले में. तो लोग लेते भी थे कि कितने छोटे बच्चे हैं करके. तो वो भी एक प्यारी बात थी और वो भी हमको थोड़ा कॉन्फिडेंस वहां पे दे रही थी कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं. ऐसा था. फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस, हंग्री मार्केट. जहाँ पे कोई नहीं है वहां पर आप उतरे तो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी सोल्ड. तो दैट
वो आपने एनकेश किया कि वहाँ पे और कोई नहीं कर रहा था, तो आप आए और उस मार्केट में, हंग्री मार्केट आपको मिला कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए भी तैयार थे। ये जो हमारी जर्नी चल रही है ना, ये जो सारी बातचीत चल रही है, एज मेनी पीपल आर वाचिंग, वो देखते रहिए। यहाँ पे बीच-बीच में आपको बहुत सारे बिज़नेस प्रिंसिपल सीखने को मिलने वाले हैं। एंड विल जस्ट कीप एक्सप्लेनिंग ऑल दोस। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, यू हैव टू लुक फॉर कि एक मार्केट आपको ऐसा मिल जाना चाहिए, हंग्री मार्केट। हंग्री मार्केट मान लीजिए, सोच लीजिए कि एक ऐसी जगह पे बहुत सारे हंग्री लोग हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप कुछ भी सेल आउट करने वाले हैं, वो खरीदेंगे। सो दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप अगर बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एक हंग्री मार्केट होना चाहिए। प्लीज़। जी। ये बीच में मेरा वो तो आता रहेगा थोड़ा-सा, तो प्लीज़ डोंट माइंड जी, जी, जी। दैट। कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग ऐसे ही बातचीत बनाए रखेंगे ताकि लोगों को भी वो बीच-बीच में जो चाहिए रहता है ना, फूड फॉर द माइंड, वो मिलता रहे वो उनको। ज़रूरी बात है। बिल्कुल। जी। तो फिर वहाँ से फिर वो थोड़ा-थोड़ा बिज़नेस का कीड़ा डेवलप हुआ। फिर कुछ ऐसे बातें हुई कि पापा बहुत मेहनत करते थे, वो देख रहे थे हम, और मैं जो बातें बता रही हूँ, ये शायद अभी उनको भी पता नहीं है कि हमने इतने सारे कुछ-कुछ चीज़ें की है, क्योंकि हमने कभी उनको बोला नहीं। तो क्योंकि अभी पता आपको चलने पता है। वाला है शायद, अगर वो इस पॉडकास्ट को देखा तो। जी, जी, जी। मैं तो स्पेशली दिखाऊँगी उनको कि क्योंकि हम उनके बारे में बहुत सारे चीज़ें बातें करने वाली है, तो स्पेशली ये डेडिकेट भी होगा मेरे फादर के लिए, क्योंकि हम जो होते हैं वो हमारे माता-पिता की वजह से होते हैं, तो मैं वो भी करना चाहूँगी। आप तो गिल यहाँ पे सिस्टर्स से या और भी भाई वगैरह? जी, 2 बहनें और 1 भाई है। भाई वहाँ पे जॉब कर रहा है एज़ फादर अ इज़ इंजीनियर। ऑलवेज़ अ हीरो फॉर द डॉटर्स स्पेशली। वैसे मैंने भी यस, अपनी यस। पहली बुक जब लिखी थी, तो मैं दैट वाज़ डेडिकेटेड टू माय फादर, बिकॉज़ आई फाउंड माय फादर वाज़ द पर्सन जो बहुत छोटी-सी जगह से निकल के उन्होंने वो हमें दिखाया दैट एनीथिंग कैन बी डन। सो माय बुक वाज़ एग्ज़ैक्टली। आल्सो द एग्जांपल फॉर मी। वो मेरे लिए एनीथिंग था कि कुछ भी हो सकता है। सो दैट वाज़ डेडिकेटेड टू माय फादर। दैट्स ग्रेट कि मुझे कोई और भी पर्सन यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है जो अपने फादर को कुछ डेडिकेट करने जा रहा है। दैट्स रियली ऑसम, यस, नाइस टू यस। सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो फिर ऐसे हुआ कि ये सारी चीज़ें हम लोग करते गए, और मैं बहुत छोटी थी। एक दिन क्या हुआ, और ये बहुत अच्छे से सुनिए आप, और सारे व्यूअर्स हैं वो भी अच्छे से सुनिए इस बात को, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ी लर्निंग है जिसने मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट क्रिएट किया। हुँ। तो एक बार उनको एक एनवेलप आया, उन्होंने एनवेलप खोला, उसमें एक कार्ड था। उन्होंने वो एक लेटर भी पढ़ा, देखा, और एक बड़ी-सी कैंची ले ली, कार्ड ले लिया, उसको 2 टुकड़े में डिवाइड किया और फिर से रख दिया। मैं साइड में थी, खेल रही थी, मैं कुछ देख रही थी, और मेरा बचपन वाला दिमाग, इतना प्यारा-सा कार्ड है, हमको ही दे देते खेलने के लिए। साइड में कुछ लोगो भी लगा है, ऐसे चमक रहा है, हमको ही दे देते ऐसे करके। तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद उनको पूछा कि पापा, आपने इतना प्यारा कार्ड क्यों ऐसे कट करके उसमें डाल दिया, हमको ही दे देते खेलने के लिए। तो उन्होंने बहुत ही एक ऐसी बात कही जो दिल को छू लेने वाली है, और फिर उसके वजह से मैं आज हूँ, जो भी कर रही हूँ वो उसकी वजह से कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि वी डोंट वांट टू लिव अ बोरोड लाइफ, हमें उधार की जिंदगी नहीं जीनी है, और हमें बैंक के लिए नहीं कमाना है। तो वो कार्ड जो था वो था एक क्रेडिट कार्ड, जो कि 28 साल पहले उनको ऑफर किया गया था उनके कंपनी ने कुछ एम्प्लॉइज को वो कार्ड भेजा था। तो वो बात मेरे दिमाग में इतनी अच्छे से छप गई, और आज भी मुझे याद है वो इंसिडेंट्स, की उसकी वजह से फिर मेरा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो बदल गया, और मैंने देखा कि यस, मेरे पापा तो सही बोल रहे हैं। हमने तो कभी भी उधार की जिंदगी जी नहीं, चाहे जब हमारे पास कुछ नहीं था तब भी हमने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे, और फिर धीरे धीरे बाद में जितने भी हमने कुछ चीजें खरीदी, चाहे वो एक साइकिल, फिर बाद में स्कूटर, चाहे फिर घर का थोड़ा बहुत सामान, मिक्सर, ये वो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें, वो सारा कुछ कैश में खरीदा है। आज आप देखेंगे तो ईएमआई पे चीजें ली जाती हैं, और फिर बाद में हम लोग उस पहाड़ पे, जो लोन का पहाड़ है, उसके ऊपर खड़े दिखते हैं। तो दैट इज़ अ रियली वो बिग ट्रैप। चीजें। बहुत बड़ा ट्रैप है जो छोटा-छोटा सा होते-होते लोगों को इतना ट्रैप कर रहा है आज की दुनिया में। दे जस्ट सी, उनको पहले तो वो शाइनिंग सिंड्रोम्स दिखाई पड़ते हैं, वाओ! थोड़ा-सा तो ईएमआई जाएगा, कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। देन लेटर ऑन कम टू नो, एक बहुत बड़ा पॉइंट है यहाँ पे समझने का, कि कई बार लोग क्या करते हैं कि माय इनकम इज़ ठीक है, मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, मेरी ईएमआई 10,000 जाएगी, 20,000 जाएगी, 25,000 जाएगी, मैं मैनेज कर लूँगा। बट आर यू श्योर कि वो 1 लाख रुपए जो आ रहा है महीने पे, वो आता रहेगा? जिस दिन वो 1 लाख रुपए आना बंद हो गया, फिर वो ईएमआई कहाँ से मैनेज होंगी, एंड दैट बिकम्स रियली बिग बर्डन। और फिर ये जो कंपनीज़ है जो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, वो आपको जीने नहीं देती हैं। एंड आई जस्ट डू नो देयर आर सो मेनी सुसाइडल केस जस्ट बिकॉज़ ऑफ दीज़ काइंड ऑफ थिंग्स। बहुत सारे ऐसे केस भी निकल के आते हैं।
दैट रियली अ ग्रेट लर्निंग। जितने भी लोग यहाँ पे वॉच कर रहे हैं, दे मस्ट टेक केयर दैट जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको लगता है कि भाई मुझे तो पैसा मिल रहा है, एंड पीपल स्टार्ट स्पेंडिंग मोर मनी। लोग ज्यादा पैसा खर्च करना शुरू कर देते हैं। वो जाते हैं कहीं मॉल में घूमने के लिए और वो देखते हैं अरे वाह दिस इज अ गुड आइटम, क्रेडिट कार्ड है जिनमें खरीद लिया। बट अगर उनके पास वो सिर्फ कैश में खरीदेंगी चीज होगा, वो सजेस्ट एवरीवन जस्ट बाय द थिंग्स इन कैश ओनली। अगर आप कैश में खरीदेंगे तो वही खरीदेंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। मनी मैनेजमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और आपके फादर ने जो आपको बचपन में सीख दे दी ना, दैट वाज द ग्रेट 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 लर्निंग। अगर लोग इस बात को समझ लें तो उनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। आपका 1 रुपया अपने अंदर ताकत रखता है उसको डबल करने की, लेकिन जब आप बोरोड मनी के ऊपर जीना स्टार्ट कर देते हैं तो वो पैसा दूसरों के पैसों को डबल कर रहा होता है और आपको दिन पे दिन नीचे लेके जाना होता है। सो जस्ट मेक योर मनी पास। दैट वाज द ग्रेट लर्निंग, रियली अमेजिंग। तो ये जो लर्निंग्स है ना, उन्होंने हमें बचपन में दी, और उन्होंने इस तरीके से लर्निंग दिया कि कभी हमको बिठाया नहीं कि नहीं आजा बच्चा मैं तुमको ये सिखाता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने प्रैक्टिकल लर्निंग दिखाया कि वो किस तरीके से कर रहे हैं। डायरेक्टली वो बताते थे हमको कि आप जाइए, ये सामान लेके आइए, ये आपके पैसे हैं, अभी आपको स्कूल की फीस भरनी है। तो यहाँ पे भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं जब पहले छोटे स्कूल में थी, एक छोटा स्कूल था, एक बिल्डिंग में एक घर था, उसके अंदर वो स्कूल लेते थे, तो वहां पे थी। फिर मैं जैसे 7th स्टैंडर्ड में गई तो एक बड़े स्कूल में गई, और थोड़ा वो दूर भी था, तो मैं साइकिल से आना जाना करती थी और पापा के पास टाइम नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अभी मैं ज्यादा कुछ देखूंगा नहीं, आपको अपना अपना मनी खुद मैनेज करना है, आप बड़े हो घर में तो घर का भी मैनेज करना है आपको, मैं आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी देता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे दी, पैसे का सारा लेन देन का जो चीजें रहता है उसमें मुझको इन्वॉल्व किया। तो ये इनडायरेक्ट लर्निंग जो थी हमको मिली, कि बिठाया नहीं, डायरेक्टली दे दिया कि आप करो, अगर कुछ नहीं आएगा तो आप मुझको पूछो, ऐसे करके। और फिर वहां से मेरी वो फाइनेंशियल सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हुई। और यहाँ पे मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी कि आपने अगर मेरा वेबसाइट देखा होगा या कुछ, तो वहां पे मैं लिखती हूँ कि आई हैव 25 years ऑफ एक्सपीरियंस इन पर्सनल फाइनेंस। तो मुझको देख के लोग हंसते भी है, उनको बड़ा एक पेचीदा सवाल होता है कि आप तो इतने बड़े दिखते नहीं हो, तो 25 साल कैसे हो गए। तो मैं बचपन से वो चीजें हैंडल कर रही हूँ, तो डेफिनेटली उसको काउंट किए तो वो 25 साल ही दैट्स अ होते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। यस जी। तो वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुई है, और आगे का फिर मैं आपको आगे जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वैसे वैसे मैं बताऊंगी। राइट और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानियां है जो लोगों को भी सुनने में भी अच्छा लगे और उनको कुछ मिले भी उससे। राइट। I have seen that what it is mentioned, health to wealth coach for you। आप एक कोच हैं इस समय, एक आप एंटरप्रेन्योर हैं और हेल्थ टू वेल्थ कोच अपने आप को आप डिफाइन करते हैं। सो दिस इज समथिंग वेरी मच न्यू फॉर अस। व्हाट इज दिस हेल्थ टू वेल्थ कोच? जी, तो इसके लिए मैं ना थोड़ा सा पीछे भी जाना चाहूंगी कि मैं क्या करती थी पहले और कैसे इवॉल्व हुई। तो राइट जैसे कि पहले सारा एजुकेशन वगैरह हो गया, मैंने बैचलर्स और मास्टर्स कंप्यूटर्स में किया। फिर शादी हो गई 2007 में, फिर मैंने एमबीए फाइनेंस किया। तो फाइनेंस का पहले से मुझे बहुत इंटरेस्ट रहा है, और आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनेंस, इसका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद है। इसलिए मैंने तब 2008 में आईआरबीए की जो एग्जाम रहती है वो भी दी थी कि इंश्योरेंस में कुछ काम करूंगी या ऐसे कुछ। और एमबीए फाइनेंस भी मेरा हो गया था। लेकिन बात ऐसी हुई कि 2009 में मेरे हस्बैंड को जॉब लग गया यहाँ पे मस्कत ओमान में। तो वहां से उनको कॉल आया था कि मतलब आप यहाँ पे ज्वाइन कीजिए करके। तो मैं 2007 से 2015 तक अलग अलग जगह पे एज अ लेक्चरर करके काम किया है मैंने, आईटी इंडस्ट्री में, मतलब आईटी की जो फील्ड है वहां पे लेक्चरर करके, इंस्टीट्यूट हो गया या कॉलेज हो गया ऐसे। तो वो सारा कुछ चीजें मैंने की, और एज अ काउंसलर के तौर पे भी मैं हमेशा काम करते रही हूँ। टीचर काउंसलिंग, स्टूडेंट पेरेंट काउंसलिंग, और जिसको भी काउंसलिंग की जरूरत है होती है वो मुझसे एडवाइस लेते थे हमेशा, और मैं उसको काउंसलिंग करती थी। तो 2015 में ऐसे हुआ कि जैसे सेकेंड बेबी के टाइम में प्रेग्नेंट थी, तो तब वहां पे मैंने सोचा कि मैं ये बार बार चेंज नहीं कर सकती हूँ मेरे जॉब, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर होता था, तो बार बार मुझे
फिर से एक नया जॉब ढूंढना पड़ता था। हालांकि मुझे मिल जाता था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि कितने समय तक मैं ये करूंगी। मेरे पास ऐसे खुद का चाहिए कि जहां पे मैं जाऊं मेरा बिजनेस भी मेरे साथ जाए। तो वहां से फिर सेकेंड करियर मेरा स्टार्ट हुआ कि मैं इंटरनेट पे सर्च करती थी कि क्या कर सकती हूँ मैं। तो एक ना स्टॉक मार्केट का बार बार वो आ रहा था। जैसे यूट्यूब का अल्गोरिदम आपको पता है कि कुछ अगर सर्च करते हैं तो वही चीज आपको बार बार दिखती है। तो मेरे साथ भी सेम हुआ। वो यूट्यूब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था कि बार बार वो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग वो आ रहा था सामने। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ये करके देखती हूँ। लेकिन ना बहुत ऐसे डर था मन में स्टॉक मार्केट को लेके, क्योंकि एक इंसिडेंस हुआ था। हमारे जो क्लोज फ्रेंड है उन्होंने 50 लाख रुपीज गवा दिए थे स्टॉक मार्केट में 2008-2009 के क्रैश में। हालांकि हमने पूछा नहीं उनको कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि किसी का इतना बड़ा नुकसान होने के बाद हम उनको पूछ नहीं सकते। लेकिन वो ना दिमाग में था हमेशा कि ये पता नहीं कैसे होगा, रिस्की शायद फैक्टर्स हैं यहाँ पे। हाँ हम लोग भी पैसा गवा दे, ऐसा करके मेरे दिमाग में आ रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं देखती हूँ क्या है। और मैं जैसे जैसे देखते चली गई, थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। तो मैंने देखा, और क्योंकि मैं थोड़ा टेक्निकल बैकग्राउंड से भी थी, जैसे आईटी में टेक्निकल बैकग्राउंड रहता है और फाइनेंस का भी समझ था, तो वो मुझे समझ में आ रहा था जल्दी, मैं ग्रास्प कर पा रही थी जल्दी। तो फिर मैंने वो ग्रास्प किया, वो सारी कुछ चीजें सीखी। और मैंने तभी डिसाइड किया था कि मैं कुछ इस तरीके से सीखूंगी ताकि जब लोगों को सिखाऊं तो मैं उनको पूरा नॉलेज दे पाऊं, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आधा अधूरा कुछ देना है करके। तो मुझे 3 साल लग गए ये सारी चीजें सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। क्योंकि स्टॉक मार्केट सिर्फ एक चीज नहीं है, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। मैं इक्विटी में डील करती हूँ आज भी, तभी से मैं उसी में डील करती हूँ। तो उसमें भी देखो ट्रेडिंग है, इंट्राडे, बीटीएसडी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, ये सारी चीजें आती है। तो इनको सारी चीजों को सीखने के लिए मुझे 3 साल लग गए। और फिर 2019 में जाके मैंने मेरा स्टॉक गोल्स, ये कंपनी का नाम, ये वो सारा इस्टेब्लिश कर दिया, चैनल भी उसी के नाम से, फेसबुक पे सारा कुछ निकाला और मैं वहां पे डाल रही थी सारी चीजें। और आज भी, जाके देखेंगे आप तो ये चैनल एग्जिस्ट है, सारा कुछ फेसबुक पेज एग्जिस्टिंग है। लेकिन फिर नवंबर 2019 में ऐसी कुछ चीजें हुई, फैमिली हेल्थ क्राइसिस, कि मेरे हस्बैंड की वहां पे तबीयत खराब हो गई। तो उसके चलते फिर कुछ चीजें हुई जिसमें से निकलने के लिए हमें 2 साल लग गए। 2021 में सारा कुछ हमने किया, उसमें से निकले बाहर। और ये सारी चीजें जो हुई उसमें फिर मैंने सोचा कि अगर मैं खुद काउंसलर होके, मेरे पास इतना नॉलेज होके ये चीजें मेरे साथ हो सकती है, हमारे फैमिली में हो सकती है, तो उन लोगों का क्या, जिनके पास नॉलेज नहीं है, कि एक एनालिटिकल स्किल नहीं है, वो कैसे डील करें इनसे। तो वहां पे फिर मुझे वो आया कि मैं ये चीजें कर सकती हूँ और इसको स्प्रेड करना है कि हेल्थ कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और उस चीज के लिए ना मुझे 25 लाख रुपीज को हमेशा साथ में रखना पड़ रहा था। 2 साल मैंने कैश में मेरे साथ वो चीजें रखी। क्यों पॉसिबल हुआ? हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते थे, लेकिन ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास एक नॉलेज था। हम लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए थे 5 साल पहले, और इसके वजह से हम लोग वो कर पाए कि हेल्थ क्राइसिस कुछ होता है तो हमारे पास वो अमाउंट रेडी है। तो ये एक कहीं ना कहीं पे बैकग्राउंड में थॉट आ रहा था। और वो फिर मैंने फिर हेल्थ टू वेल्थ कोच जाके 2022 में मैंने सामने में लेके आई। लेकिन मैं 2021 से ही ये सारी चीजें कर रही हूँ, लोगों को काउंसलिंग करना या फिर इस चीजों के बारे में बातचीत करना। तो ये वैसे इवॉल्व हुआ है। पेन वाज द टर्निंग पॉइंट। ये जो प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, दैट Yes, क्राइसिस yes. केम इन द लाइफ आपके हस्बैंड की तबीयत yes. वगैरह को लेके, ये दैट मेड यू रियलाइज कि भाई आपके पास बहुत सारा स्किल है जो दैट कैन गो फॉर हेल्पिंग आउट। जो आपके पास है तो exactly. बहुत सारे और भी लोगों को हेल्प आउट कर सकता है। दैट्स ग्रेट। सो इज दैट लाइक कि आप जो कैसे आप हेल्प आउट करते हैं लोगों को? आप उनको काउंसिल करते हैं या फिर आपके कुछ अलग अलग प्रोग्राम्स हैं? थोड़ा सा उनके बारे में बताइए कि हाउ यू आर हेल्पिंग आउट द पीपल थ्रू योर नॉलेज एंड थ्रू योर इंफॉर्मेशन। जी,
देखिए क्या है ना, इसके लिए मैंने 3 प्रोग्राम डिजाइन की है। पहले तो है हेल्थ टू वेल्थ फाउंडेशन प्रोग्राम। तो ये जो है, इसके अंदर मैं 6 चीजों के बारे में बात करती हूँ। इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और फाइनेंस का नॉलेज और वेट रिडक्शन, मतलब खुद के बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, ये 6 चीजों के बारे में बात करती हूँ। अभी इन चीजों के बारे में क्यों बात करती हूँ और फाइनेंस का क्या रिलेशन है? तो देखिए, फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना मतलब, ऐसे हमने सुना है कि फाइनेंशियल जो जिम्मेदारी होती है, पर्सनल फाइनेंस इज अ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फैमिली का उसमें इन्वॉल्वमेंट रहता है। और एक पर्सन ऐसे नहीं बोल सकता है कि मैं खुद सक्सेसफुल हुआ है, नहीं, फैमिली फाइनेंशियली सक्सेसफुल होती है। तो जब फैमिली इन्वॉल्व होती है तो ये सारी चीजें आती है वहां पे। इसलिए फिर मैंने ये डिजाइन किया है प्रोग्राम, ताकि एक मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूंगी। देखिए, क्योंकि मैं मस्कत ओमान में रहती हूँ, दुबई मेरे पास है और वहाँ पे बुर्ज खलीफा बिल्डिंग है, तो मैं उसका एग्जांपल देना चाहूंगी। किसी भी चीज का जब हम निर्माण करते हैं तो फाउंडेशन बड़ा ही स्ट्रांग होना चाहिए। राइट। तो बुर्ज खलीफा इतनी बड़ी बिल्डिंग है, लेकिन बनने में शायद जितने समय लगे होंगे ना, उससे कहीं ज्यादा साथ उसका डिजाइनिंग में, आर्किटेक्ट में, सारा कुछ प्लानिंग में, ब्लूप्रिंट बनाने में, फिर उसका फाउंडेशन बनाने में लगी होगी। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के भी बारे में होता है। जब फाइनेंशियल सक्सेस का बारे में बात करते हैं तो फाउंडेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो हम ना ही कुछ कमा सकते हैं, ना ही उसको कुछ एंजॉय कर सकते हैं, ना ही उसको कुछ ग्रो कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, वो एक दूसरे के ऊपर रिलेटेड है। जैसे एग्जाम्पल, हेल्थ का इशू होता है तो आप देखेंगे कि आपका जो कुछ प्रैक्टिस करने की चीजें भी जो होती है वो भी कम पड़ जाती है। आपका एनर्जी लेवल कम है तो आप काम नहीं कर सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी फील नहीं करते हैं, आप 100% नहीं दे सकते हैं और आपका करियर ग्रोथ रुक जाता है वहां पे। तो करियर ग्रोथ रुकता है, पैसा कम आता है, बीवी चिल्लाती है, भाई आपने तक पैसा नहीं कमाया है, राइट? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे अगर पता है, जो कोर है वो मुझे अगर पता है, तो क्यों ना मैं उसको दूं लोगों को, क्यों ना मैं उसको स्प्रेड करूं कि ये चीजें हैं। और मैं जो काम करती हूँ वो फाउंडेशन के ऊपर काम करती हूँ, ताकि फाउंडेशन अगर स्ट्रांग हो, भले ही आप कितना मंजिला उसके ऊपर फिर बांधे बिल्डिंग, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं तो फाउंडेशन आपका क्लियर करके छोड़ूंगी। तो इस तरीके से मैंने वो डिजाइन किया है हेल्थ टू वेल्थ फाउंडेशन प्रोग्राम, जहाँ पे मैं सारी चीजों के ऊपर बात करती हूँ। और ये फिलहाल अभी 1-to-1 काउंसलिंग के तहत चलता है। मेरे वेबसाइट पे जाके वो मेरा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर मैं उनको गाइड करती हूँ। उनको जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर मैं उनको आगे बताती हूँ, ये कैसे है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, वो सारा सारा कुछ चीजें मैं उनको उसमें सिखा देती हूँ। राइट। विद द हेल्प ऑफ एक्सेल शीट्स, वीडियोस, बहुत सारी चीजें आती है, वर्क बुक्स आती है, तो उसके तहत मैं उनको वो सारा कुछ देती हूँ। तो ये पहला प्रोग्राम हो गया। राइट। फिर दूसरा प्रोग्राम जो है वो है बिजनेस ग्रोथ फाउंडेशन प्रोग्राम। आपने देखा होगा, बिजनेस हम लोग स्टार्ट करते हैं, अभी आप खुद एक बिजनेस कोच भी है, आप सबको गाइड करते हैं, मैं भी एक बिजनेस कोच भी हूँ। तो क्या होता है ना कि फाउंडेशन अगर बिजनेस का सही नहीं है तो वो आगे चल के फिर कोलैप्स हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो जोश में उन्होंने देखा, चलो हमारा पॉडकास्ट देखा अभी सपोज, और उन्होंने सोचा तो कि जोश आ गया, चलिए business बिजनेस करके स्टार्ट करते हैं। जोश आ गया उनको। लेकिन क्या होता है, कुछ बेसिक चीजों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। उसमें से एक बहुत बड़ा रीजन है फाइनेंस का भी। तो क्या होता है, घर का फाइनेंस उनको अगर मैनेज करना नहीं आता है ना, तो बिजनेस का भी नहीं आएगा। राइट। थोड़े दिनों के बाद क्या होता है, घर का फाइनेंस निकल के बिजनेस में चला जाता है और बिजनेस का फाइनेंस के लिए लोन का सहारा लिया जाता है फिर से। हालांकि बिजनेस लोन पे ही किया जाता है, लेकिन इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है, आप जितना दे रहे हैं उससे अगर हम लोग ज्यादा कमा रहे हैं तो वो एक फेयर डील है। लेकिन हम लोग अगर उल्टा कर रहे हैं तो ये तो फिर नुकसान में ही जाएगा। मतलब यहाँ पे भी पैसा जा रहा है, घर से भी पैसा जा रहा है और बैलेंस भी नहीं बन रहा है। तो एट द एंड क्या होता है कि फिर से वही नुकसान में चीजें जाती है, फिर बिजनेस बंद करना पड़ता है, फिर से उनको फिर जॉब ढूंढना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है। तो मैं जो करती हूँ वो बनाती हूँ मैं रिसर्च रिपोर्ट। मैं रिसर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करती हूँ कंपनीज के लिए कि
उनको किस तरीके से रिसर्च करना है, मार्केट रिसर्च हो गया, ये फाइनेंस रिलेटेड चीजें हो गई। तो इसलिए फिर ये हेल्थ टू वेल्थ फाउंडेशन प्रोग्राम मैंने बनाया है, जहाँ पे कोई भी जो बिजनेसमैन है वो आके उनका ऑडिट करवा सकते हैं। मैं फाइनेंस का ऑडिट नहीं बोल रही हूँ, ऑडिट इन द से इंटरनल फैक्टर्स क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, कैसे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है, और इस तरीके से It's a kind of complete checklist. यस चेकलिस्ट मेरे पास कुछ है ऑलरेडी, तो उनको मैं वो बताती हूँ, और उनके स्पेसिफिक बिजनेस के लिए क्या चीजें रहती है वो पूरा रिसर्च रिपोर्ट बना के मैं उनको देती हूँ, और फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी रहता है, तो वो भी 1-to-1 काउंसलिंग के द्वारा ही मैं करती हूँ। और जैसे मैंने तीसरा वाला चीज बोला वो है पर्सनलाइज मॉडल। मतलब जैसे कि किसी को नहीं, मुझे ये भी प्रोग्राम नहीं लेना है, मुझे वो भी प्रोग्राम नहीं लेना है, मतलब हेल्थ टू वेल्थ फाउंडेशन भी नहीं लेना है और बिजनेस ग्रोथ भी नहीं लेना है, लेकिन मुझे कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि जैसे इमोशनली उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हैं, तो वो फिर काउंसलिंग कर सकते हैं। जैसे हम साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं या वैसे टाइप से, तो मैं जो चीजें सिखाती हूँ वो मेरा एक कोर है, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके बेसिस पे मैं सारी चीजें सिखाती हूँ और सारी चीजें मैं कर सकती हूँ, क्योंकि ये जो है ना एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। तो ये ऐसी स्किल है जिसको हम किसी भी चीज में अप्लाई करके उसमें क्या प्रॉब्लम है उसके तह तक जाके वो क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैं फिर पर्सनलाइज मॉडल भी देती हूँ कि जिसको प्रोकास्टिनेशन का प्रॉब्लम है या टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ फाइनेंस का कुछ करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग करना है, तो इस तरीके से वो एक पर्सनलाइज मॉड्यूल रहता है। तो ये 3 प्रोग्राम मैं रन करती हूँ। So as many people are watching, I would highly recommend these could be the programs, and I would really tell ये 2 चीज़ें यहाँ पे तो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। फर्स्ट, इमोशनल बैरियर्स। लोगों को लगता है कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में सफलता नहीं आ पा रही है, एंड स्पेशली पीपल लुक फॉर कि सफलता जो है वो अपनी फाइनेंशियल सक्सेस को लेकर ही देखते हैं। डू नॉट पे अटेंशन कि बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और हमारी लाइफ के इमोशनल बैरियर्स वो सबसे बड़े बैरियर्स होते हैं जो हमें रोकते हैं और हमें पता भी नहीं चलते। दे वर्क लाइक वी आर ट्राइंग टू ड्राइव अ कार, और वहाँ पे हमने हैंड ब्रेक पहले ही लगा रखा है। लोग इस तरह की लाइफ जी रहे हैं, हैंड ब्रेक लगा रखा है और कार में स्पीड दे रहे हैं। सो व्हाट विल बी हैपनिंग, बहुत ज़्यादा प्रेशर तो लगेगा और थोड़ी देर में हो सकता है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, एंड दैट्स व्हाट हैपनिंग विद द पीपल। वो इमोशनल बैरियर वो ब्रेक की तरह काम कर रहे होते हैं लोगों की लाइफ में, एंड दैट्स व्हाट। कई बार आपको लगता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे हैं जो जानते हैं कि भाई मैं इस पर्सन से बात कर लूंगा तो शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट फिर भी वो बात नहीं कर पा रहे होते। ऐसे बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं, ये इमोशनल बैरियर्स हैं जो लोगों को रोक रहे होते हैं। And second, when anybody wants to go for starting a business, foundation is really a very important thing. That's really very important thing. No business fails. I'm saying no business fails if you work upon the foundation well enough. लोग बिजनेस स्टार्ट नहीं करते हैं, एग्जैक्टली द कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। उन्होंने देखा कि ये कोई कुछ कर रहा है, भाई इसमें पैसा आ रहा है, चलो मैं भी ऐसा कुछ कर देता हूँ, तो उसने अपना तो नुकसान किया तो बगल वाले का और कर दिया। पीपल गो फॉर स्टार्टिंग कंपटीशन। अगर वो थोड़ा सा काम करेंगे, एंड स्पेशली व्हाट वी वर्क अपॉन, जब हम लोगों को वन ऑफ द प्रोग्राम वी गो फॉर रनिंग, दैट इज 7-figure बिजनेस एक्सेलरेटर, and for a year we just go for giving hand holding support in this, and we just bring the people to 7 figures। हम कोशिश करते हैं कि हर मंथ वो 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में अर्निंग करना स्टार्ट कर दें उसके थ्रू। सो सबसे ज्यादा जो वर्क हमारा होता है उसमें, दैट इज व्हाट क्रिएटिंग योर ऑफर। लोग आते हैं कि भाई मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं ये सेल कर दूंगा, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मैं ये सेल कर दूंगा। नो प्रोडक्ट इज सोल्ड, इमोशंस आर सोल्ड। इमोशंस सेल आउट होते हैं, वो ड्रीम आउटकम्स सेल आउट होते हैं। आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारे परफ्यूम्स आ रहे हैं, किसी ने नहीं देखा एडवर्टीजमेंट के थ्रू कि उसकी कैसी स्मेल होगी, लेकिन उसके थ्रू जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं वो सेल आउट होते हैं। सो ये ऑफर क्रिएशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लोग इसके ऊपर गौर ही नहीं करते हैं। ये सब फाउंडेशन का पार्ट है। सो अपने इमोशनल बैरियर्स, अगर आप सफल नहीं हो पा रहे, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके बाद भी आप सफल नहीं हो पा रहे, प्लीज डोंट गो फॉर बिलीविंग के भगवान आपका साथ नहीं दे रहा है, आपकी किस्मत खराब है। देयर इज नथिंग लाइक। कुछ इमोशनल बैरियर्स हैं जिनको आप समझ भी नहीं पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रोक रहे हैं। थोड़ा सा आप काउंसलिंग लेंगे, किसी से कंसल्ट करेंगे तो वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। एंड दूसरा, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्टिंग एनी बिजनेस, फाउंडेशन को वो वर्क करिए। जस्ट वर्क अपॉन योर मार्केट, किसके साथ आप वर्क करने वाले हैं। इस पे तो लोग गौर ही नहीं करते हैं। तो whom they are going to sell, बोले हमारा प्रोडक्ट तो पूरी दुनिया के लिए, and that's a biggest problem. That's the biggest problem. They do not. I just tell you, when I went for starting my
first business was the corporate guest house. So I was selling out my program, sorry, my services to all the people. But later on, फिर वो हमने कुछ कंपनीज के साथ ही वर्क करना स्टार्ट किया. My second was the कम्युनिकेशन स्किल्स के हमारे इंस्टीट्यूट चलते थे. Now we just brought that online. जब हम उसको ऑनलाइन लेकर आए, so what we started doing, we were doing the same thing. क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल तो सबके लिए है और सबके लिए हमने वेबनार्स किया. We could not earn anything. Second part, what we started doing, we started working with only working professional. We started earning money. So you have to look for कि भाई आपकी मार्केट कौन सी है, आपको थोड़ा सा चेक करना Right. पड़ता है. फाउंडेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, आई वुड से अगेन. सो लेट अस मूव फर्दर. आपने बताया कि दीज आर सम ऑफ द प्रोग्राम्स व्हाट यू आर रनिंग. इस तरह से आप इनको रन कर रहे हैं. एक जर्नी आपने भी इस दौरान तय की है. जब कोई Yes. भी एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है अपनी बिजनेस जर्नी को, तो उसको कुछ स्ट्रगल फेस करने को मिलता है, उसको कुछ प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, उसको कई बार समझ में नहीं आ रहा होता कि मुझे क्या स्टेप्स लेने चाहिए. हमारे इस प्रोग्राम को भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं एंड दे जस्ट वांट टू डू समथिंग. उनके सामने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं. तो जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, किस तरह के चैलेंजेस आपको फेस करने को मिले और आपने उनको कैसे ओवरकम किया? जी, देखिए पहला तो चैलेंज ये है कि मैं आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ और मुझे काम करना है इंडिया के लोगों के लिए, हम्म. तो मैं कैसे करूँगी? फिजिकल मैं कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इंडिया नहीं आ सकती हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी फिलहाल हूँ. तो फिर मैंने सोचा कि किस तरीके से कर सकते हैं, तो बहुत सारे अलग-अलग वेबिनार्स मैंने अटेंड किए, तो मुझे पता चला कि ऑनलाइन ये पॉसिबल है. तो ऑनलाइन कैसे पॉसिबल है कि ऑनलाइन हम वेबिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से ये कर सकते हैं. लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए ना कुछ सिस्टम्स वगैरह भी लगती है. ऐसे नहीं कि मैंने सोच लिया आज मैं कल से स्टार्ट करूँगी, नहीं. स्टार्टिंग में मुझे इतना परेशानी हुई कि एक प्रॉपर सिस्टम मिलना बहुत मुश्किल है कि जिसके तहत हम लोग लोगों तक पहुँच सके. मतलब वेबसाइट बनाने से लेके फिर कुछ बुकिंग सिस्टम वगैरह कैसे क्रिएट करनी है. तो ये सारी चीज़ों के लिए मुझे अलग-अलग वेबिनार करने पड़े, अलग-अलग लोगों से बात करनी पड़ी, उनके कुछ सिस्टम्स खरीदने पड़े. कुछ सिस्टम्स काम किए, कुछ नहीं किए, कुछ में मतलब इन्वेस्टमेंट भी किए. तो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, लेकिन इन सारों को एक चीज़ में, एक माला में जिसको बोलते हैं पिरोने के लिए हमें कुछ सिस्टम्स की भी ज़रूरत होती है. तो वहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा सिस्टम के लिए. तो मैंने 2021 में मैंने जैसे डिसाइड किया मैं करूँगी करके, लेकिन वो थोड़ा पोस्टपोन होते गया चीज़ें. और ऐसे नहीं कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं कुछ कर हमेशा डेली मैं कुछ ना कुछ कर ही रही थी, लेकिन दिख नहीं रहा था वैसे. जैसे आज मैं दिख रही हूँ सारी जगह पे, जैसे आपने मुझे इनवाइट किया पॉडकास्ट में भी, तो मैं आज दिख रही हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में जो चीज़ें रहती है ना वो किसी को दिखती नहीं है. तो ये एंटरप्रेन्योर्स का ये एक जर्नी रहता है कि बैकग्राउंड में आप बहुत मतलब मेहनत कर रहे होते हैं, वो स्ट्रगल वाला फेज रहता है, इमोशंस भी ऊपर नीचे होता है, कभी-कभी खुद के ऊपर भी डाउट होता है कि अरे मैं जो कर रही हूँ वो सही भी कर रही हूँ या नहीं. मैंने तो सोचा है कि ये करना और मैं आज ये शायद नहीं कर पाऊंगी. ऐसे छोटे-मोटे डाउट्स भी आते हैं और ये बहुत नॉर्मल है. ऐसे डाउट्स आपको आ रहे हैं तो वो एक अच्छी बात है कि आ तो रहे हैं एटलीस्ट, कि डाउट आना भी अच्छी बात है ताकि आप उसके ऊपर कुछ एक्शन ले लो. कुछ अगर एटलीस्ट नहीं इट आ शोज रहा यू है आर इन द तो जर्नी. आप कुछ कर रहे हैं. Yeah. ये कुछ कर रहे हैं, कुछ करो, फेल हो जाओ, गिरो, लेकिन गिरो तो भी ना लक्ष्य की तरफ गिरो. आपको पता है आपका गोल है, तो गिरो तो ऐसे गिरो कि उठो तो एक कदम आगे ही आप उठो. क्योंकि मैंने ना ये एक एक्सपेरिमेंट भी किया. मेरे बच्चे को बोला कि तू ना मुझे गिर के दिखा और उठ. तो मैंने ये देखा कि वो गिरी और जब उठी ना तो एक कदम आगे ही उसने पैर रखा था. तो ये मैं बताना चाहूंगी, आप गिरेंगे ना तो जब उठेंगे तो एक कदम हमेशा आगे रखेंगे. तो ये हमेशा आप गिरिए कितनी बार भी और उठिए कितनी बार भी और आगे बस बढ़ते रहिए, ये मैं बोलना चाहूंगी. ग्रेट ग्रेट. आपने बताया यू वेंट फॉर जॉइनिंग सो मेनी प्रोग्राम्स. आपने बहुत सारे लोगों के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी देखे. यू मस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द मेंटर्स एज वेल. किसी पर्टिकुलर मेंटर को आप यहाँ पे मेंशन करना चाहेंगे जिनसे आपको लगा कि यू गॉट लॉट ऑफ हेल्प और उनकी मेंटरशिप वाज रियली लाइफ चेंजिंग पार्ट और एक टर्निंग पार्ट था आपके लिए? ऐसे तो वो बहुत सारे मेंटर्स हैं, इनडायरेक्ट टीचिंग्स भी आप बोल सकते हैं. तो पहले जो है वो सिद्धार्थ राजशेखर है और जिनका प्रोग्राम मुझे सुपर स्पीकर के तहत मिला था. मैं इंडिया की जो वन ऑफ द ओनली
स्पीकिंग का जो है कॉन्टेस्ट हुआ था ऑनलाइन, तो वहाँ पे मैं सुपर 2000 में गई थी। आपने देखा होगा सक्सेस ज्ञान, और Yeah. सुरेंद्रन जयशेखर Right, उनके right. फाउंडर है। तो हम्म, उनके तहत मुझे वो कोर्स सिद्धार्थ राजशेखर का एक जो लॉन्च पैड है वो मिला था, और उनको मैंने सुना था, उनको मैंने देखा था, तो वो एक इनडायरेक्ट मेरे टीचर है, और उनका बुक भी मेरे पास है, यू कैन You कोच can करके। coach. तो Yeah. यस, I have तो also वो known मैं that. यस यस वो मैंने फॉलो किया, तो वो मेरे एक इनडायरेक्ट टीचर आप बोल सकते हैं। सुरेश सर है, वो एक इनडायरेक्ट टीचर है, क्योंकि Founder उनका और of मेरा Success ज्ञान. सक्सेस ज्ञान, तो हम्म, उनका और मेरा ऐसे है कि सेम लाइन पे हम लोग चीजें कर रहे हैं। उनका भी ये मिशन है कि खुद का एक बेटर वर्जन क्रिएट करे, और मेरा भी वही एक मिशन है। और जब मैं सुपर स्पीकर में आई, तब मुझे एक चांस मिला एमएमआई अटेंड करने का, मल्टी मिलेनियर माइंडसेट इंसेंटिव उसका नाम है, मिलेनियर माइंड इंटेंसिव। तो अभी फिलहाल मैं पिछले 4 दिन वहाँ पे थी, मतलब 16 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक मैं चेन्नई में थी। तो वहाँ पे वो 3 दिन का उनका प्रोग्राम था, तो वहाँ पे मैं उनको खुद मिली भी हूँ, सुरेश सर को। तो वो एक मेरा ये था। हम्म, तो इस तरीके से फिर वो ये मेंटर है, और एक मेंटर है जो कि है अभी मैं जिनका सिस्टम यूज कर रही हूँ, और जिसके तहत हम लोग भी मिले हैं, वो है एसबी सर, सौरभ भटनागर सर और राहुल भटनागर सर। वो अभी मेरे मेंटर्स है। तो हम्म. उनके कुछ टीचिंग्स है, लर्निंग्स है, जिनके तहत अभी मैं बहुत सारी चीजें बिल्ड कर रही हूँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंचने का अभी मैं काम कर रही हूँ। That I feel becomes a very crucial point. बहुत बार लोग इस चीज से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करते हैं कि उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत है, एंड आई जस्ट फील दैट दैट इज रियली नीडेड अलॉट। जहाँ पे दैट्स ओके कम्प्लीटली ऐसे कि भाई आप भी अपने आप उस जर्नी को तय कर सकते हैं जो आप करना चाह रहे हैं, बट यू गोना इट्स नेसेसरी कि आप कई बार फेल होंगे। और जब आप कई बार फेल होते हैं तो वहाँ पे मेंटोरशिप बड़ा काम करती है। जब आप डाउन जा रहे होते हैं, जब आप इमोशनली ब्रेक हो रहे होते हैं, तो आपका अगर कोई मेंटोर है, वो आपको बहुत हेल्प आउट करता है। लर्न वन ऑफ द प्रिंसिपल थ्रू मिस्टर जैक कैनफील्ड, फाइंड द विंग्स अंडर विच यू कैन गो फॉर फ्लाइंग। कोई है जिसने पहले से उड़ना सीखा हुआ है, उसके सपोर्ट में आप अच्छा उड़ना सीख सकते हैं। अगर आप फॉल भी कर रहे हैं तो वो आपको हैंडल कर देगा वहाँ पे। और दैट आई फील कि लोगों का एक ईगो है, पता नहीं क्या है, मुझे लगता है दे नो द थिंग्स। यस में क्या है, ये चीज़ है, बस सेल करनी है, लोगों से मिलेंगे, कॉन्टैक्ट, दैट्स कम्प्लीटली हो गई। लेकिन आप अगर ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं जो आपको मेंटोर कर सकते हैं, पता नहीं उनके सिस्टम्स कितने काम करेंगे, लेकिन ये पक्की बात है कि जब आप फेल हो रहे होंगे, और ऐसा आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि आप बिना फेल हुए सफलता हासिल कर लेंगे। तो जब आप फेल कर रहे होंगे ना, तो उनके शब्द आपको गिरने नहीं देंगे, आपको उठने की हिम्मत देंगे, आपको बार बार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। सो मेंटोरशिप आई फील कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है लोगों की लाइफ में सफल होने के लिए, एंड पीपल शुड गो फॉर टेकिंग मेंटोरशिप। इसको लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो बहुत लंबे टाइम तक सफर कर रहे होते हैं, एंड फाइनेंशियली उसको उसको काउंट करते हैं कि भाई मैं यहाँ पे 50,000 रुपये दूंगा या 1 लाख रुपये दूंगा, इससे अच्छा तो मैं खुद कर लूंगा। और 2 साल तक खुद उससे ज्यादा पैसा खर्च करके और अपना टाइम बर्बाद करने के बाद भी उनको कुछ नहीं मिल पाया, देन दे कम बैक कि भाई मुझे कहीं और से कुछ करना चाहिए। जस्ट गो फॉर टेकिंग मेंटरशिप अगर आप अपने आप को फास्ट स्पीड पे लेके जाना चाहते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अभी आपने बात की कि उनका कुछ मिशन है, ऐसे कुछ आपने भी अपने मिशन के ऊपर बात की। सो व्हाट मिशन एग्जैक्टली यू हैव गॉन फॉर क्रिएटिंग? आपने क्या मिशन की क्रिएट किया अपने लाइफ के लिए? हाँ, तो जब भी कोई मुझे पूछता है कि आप क्या करते हो, तो मैं ये एक स्टेटमेंट उनको बताती हूँ कि आई एम इंटरनेशनल हेल्थ टू वेल्थ कोच, और मेरा ये मिशन है कि मैं कम से कम 10 लाख लोगों को उनका फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करने के लिए उनकी मदद कर सकूं, और एक होलिस्टिक लाइफ जीने के लिए मदद कर सकूं। तो ये मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, चाहे मेरे वेबसाइट पे हो, चाहे मेरे किसी इंट्रोडक्शन में हो। तो ये मेरा मिशन स्टेटमेंट है कि होलिस्टिक लाइफ आपको जीना है, सिर्फ पैसे नहीं कमाने हैं। वो पैसे कमाए तो उसको यूज करना भी आना चाहिए, उसका आनंद भी लेना चाहिए। तिजोरी में बंद करके मत रखो उसको, पैसे कमाओ, मतलब अर्न मोर एंड स्पेंड मोर। ये एक बात है। एंजॉय भी करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। इस तरीके से हर एक एंगल में पैसे का भी यूज करो, हर एक रिलेशनशिप का भी यूज करो। सब सब 360 डिग्री खुद को ट्रांसफॉर्म करो। ये उसके पीछे का एक मोटिव है। आपने एक बुक भी लिखी है, जी जी।
प्लीज लेट अस नो अबाउट समथिंग अबाउट दैट बुक. उस बुक के बारे में बताइए. व्हाट इज द नेम एंड व्हाट इज गिवन इन दैट बुक? ये आपने अभी पहले थोड़ी 5-10 मिनट पहले इमोशंस की बात की. नहीं. इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस कैन मेक यू और ब्रेक यू. राइट. मतलब इमोशंस के ऊपर आपका अगर कंट्रोल है ना, तो आप बड़े से बड़ी तकलीफ को भी बहुत आसानी से आप उसको ओवरकम कर सकते हो. और इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं है तो छोटी छोटी मोटी परेशानी भी आपको बहुत नीचे लेके जा सकती है. तो मेरे लाइफ में जब से बचपन से सारी कुछ चीजें मैंने देखी और अभी कुछ 3-4 साल में भी जो चीजें हुई है वो सारा कुछ खेलता है इमोशंस का. अगर मैं खुद इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं करती तो ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल था. जहाँ पे हेल्थ क्राइसिस आता है, लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन आता है, खुद मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी. फिर मैंने कैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल किया और वो उनका कैसे प्रभाव पड़ा मेरे फैमिली के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर, कैसे हम लोग सारे कुछ डेवलप हो गए. तो ये जो इमोशंस है इसके ऊपर ही मैंने ये बुक लिखी है. बुक का टाइटल है मास्टर इमोशंस टू मास्टर लाइफ. तो वो टाइटल ही आपको सब कुछ बताता है कि अगर इमोशंस के ऊपर आपका कंट्रोल है, आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं जा रहे हैं, इमोशन आपके कंट्रोल में है, तो आप कुछ भी चीजें हासिल कर सकते हो. क्योंकि मैं खुद लाइव एग्जांपल हूँ उसका कि मैंने खुद को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया है. मैं आज जैसे दिखती हूँ वैसे नहीं दिखती थी, मैं आपको बोलना चाहूंगी. मतलब हो सकता है पहले जब शादी हुई तब मैं ऐसा दिखती थी, फिर बाद में जैसे मेरी सेकंड बेटी जब हुई तो मेरा वेट 75 kg था. उसके बाद मैंने इमोशंस के ऊपर खुद के काम करके फिर 15 kg वेट रिड्यूस किया है, खुद को 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म किया है. फिर अगर कुछ तबीयत में खराबी होती है तो मुझे पता है कि उसको रिवर्स भी कैसे करना है. चाहे मेरे बच्चों को कुछ होता है, चाहे फैमिली में किसी को होता है, खुद को कुछ होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास ना जाना पड़े हमको. तो ये इमोशंस जो होता है, इमोशनल हीलिंग जो है, ये अगर आपको आ गया ना, तो आप किसी भी लाइफ सिचुएशन को बड़े ही आसानी से कर सकते हैं. तो ये उसके पीछे पूरा स्टोरी है जो कि मैंने मेरे बुक में भी लिखा हुआ है, कैसे बचपन से लेके बहुत सारी चीजें हुई है. ये 2-3 साल में एग्जैक्टली क्या हुआ था, ईच एंड एवरी वर्ड मैंने वहां पे लिखा है. मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कैसे इवॉल्व किया, और इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है कि कैसे इमोशंस क्या होते हैं, कैसे पहचानना है, कैसे उसके ऊपर एक्ट करना है और कैसे अपने आप को बेहतर करना है. तो ये सारा कुछ उस बुक में लिखा हुआ है. तो आई वुड से कि आप तो एक एक्सपर्ट वेट लॉस कोच कुछ भी बन सकते हैं, क्योंकि 75 to 60 पे आना दैट वुड बी द ड्रीम आउटकम फॉर सो मैनी विमेन. बहुत सारे लोगों के लिए, महिलाओं के लिए तो स्पेशली हो सकता है. तो एक निश क्रिएट करके फॉर द आफ्टर डिलीवरी विमेन के लिए यू कैन गो फॉर ट्रेडिंग्स ऑन द प्रोग्राम्स दैट कैन बी सोल्ड इजीली. मुझे लगता है इसलिए तो लाइव में जी, यहाँ पे इसलिए अगर कुछ महिलाएं देखने वाली वो आपको कांटेक्ट करेंगी. हमें भी बताइए हाउ वी कैन यस प्रूव यस यस वेट. ये एक मैं गुड न्यूज़ भी देना चाहूँगी कि मैं मेरा बुक जो है वो प्री लॉन्च कर रही हूँ. बुक जो आ रहा है वो 15 जनवरी को आ रहा है, लेकिन मैं प्री लॉन्च ऑफर कर रही हूँ, जहाँ पे मैं उनको एक फ्री ई बुक बंडल भी दे रही हूँ, जिसमें कि 10 मेरे बेस्ट आर्टिकल्स है, जहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में मैंने लिखा है कि मैंने खुद कैसे वेट रिड्यूस किया, वो सारे स्टेप्स दिए हैं. फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, मनी मैनेजमेंट, इंडेक्स फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, फिर रियल एस्टेट, कैसे क्या करना है, सारे मतलब 10 आर्टिकल्स वहाँ पे है. और वो मेरे लैंडिंग पेज के ऊपर उसका ऑफर है. जितने लोग अगर देख रहे हैं आप प्री लॉन्च ऑफर है आपके पास, जल्दी से बुक कर लीजिएगा. राइट. ये जो कि फ्री में उनको मिलेगा और उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, और वो उनको बहुत ही मतलब यूजफुल रहेगी वो बुक, मुझे ऐसे लगता है. राइट. ग्रेट. जी आपने जो जर्नी स्टार्ट की अपनी, यू आर हेल्पिंग आउट सो मेनी पीपल. हमने सुना है इस बात को कि कहीं ना कहीं जब आप लोगों को हेल्प आउट करना स्टार्ट कर देते हैं, यू गो फॉर फाइंडिंग द ग्रेट चेंज इन योर लाइफ. इवन आपको अपनी लाइफ में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलता है. सो व्हेन यू स्टार्टेड दिस जर्नी, एक जब तक हमारे पास नॉलेज है दैट इज ओके, वी डू नो, हम उसको अपने साथ यूज करने में लगे हुए हैं. बट व्हेन वी स्टार्ट हेल्पिंग आउट द पीपल इन दिस वर्ल्ड, तो कहीं ना कहीं बिग इम्पैक्ट हमें अपनी लाइफ में देखने को मिलता है. तो ये सब आपकी लाइफ को कैसे चेंज करके दिया, क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स आपको अपनी लाइफ के देखने को मिले? जी
ये तो बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, हम जब ना किसी को देते हैं ना, उससे 2 गुना हमको मिलता है। किसी को प्यार देंगे, उससे 2 गुना हमको मिलता है। किसी को पैसे देने हैं, मतलब पैसे कमाने के लिए हेल्प करेंगे तो हमको मिलता है। तो मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई फाइनेंशियल सक्सेस की, तो ऐसे हुआ कि मैंने ऑलरेडी हम लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो गए। मतलब जॉब में रह के भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। 5 साल पहले ये हो गया, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लोगों को सिखाना। तो स्टॉक मार्केट का भी मैंने जब सिखाया तो वो फिर बोलते हैं कि आपके वजह से फिर हमने ये अचीव किया, वो थैंक यू बोलते हैं। तो वो जो बोलते हैं थैंक यू या फिर उनकी जो ब्लेसिंग्स रहती है, तो इतने सालों में जो मैंने किया, काउंसलिंग भी किया इतने सालों में, तो ये लोगों का प्यार है और लोगों की ब्लेसिंग्स है, जिसकी वजह से हम लोग वो हेल्थ क्राइसिस से भी निकल के बाहर आए। तो ये होता है कि यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देती है, यू हैव टू जस्ट बी रेडी टू ग्रैब इट। तो मुझे वो सिग्नल मिला कि मुझे वो सारी फिर मैं ये सारी चीजें कर रही हूँ और मैं ये सोच रही थी कि कैसे मैं मेरा नॉलेज दूँ, कैसे मैं एक्सपीरियंस दूँ, कैसे मेरा एक्सपर्टीज दूँ। तो ये लोगों ने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए, इनडायरेक्टली उन्होंने मुझे बताया। यूनिवर्स ने जो सिग्नल दिया वो मैंने कैच किया और मैं आगे बढ़ती चली गई। सक्सेस ज्ञान के द्वारा मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैंने हासिल किया है इन कोलैबोरेशन विद सक्सेस ज्ञान। उनका एक इवेंट हुआ था। फिर ऐसे अलग-अलग चीज़ें भी हो रही हैं, फिर ऐसे इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, वहाँ पे जाके अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने की बात आती है, तो बहुत प्यार मिलता है वहाँ पे लोगों का। तो ये खुद की भी एक ये होती है कि एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि ये हम लोग कुछ लोगों को दे रहे हैं और उनसे उनका लाइफ इवॉल्व हो रहा है। तो यही मैं बस करना चाहती हूँ कि लोगों की लाइफ को इवॉल्व करना है, उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको वो सॉल्व करना है। और मैं देख रही हूँ कि मैं भी एक बेहतर इंसान बनते जा रही हूँ, जो मैं पहले थी शायद उससे दिन ब दिन और एक बेहतर इंसान बनते जा रही हूँ। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। जो आपका नेटवर्क रहता है ना, वो आपका नेटवर्थ है। आपने ये बात सुनी होगी कि आप जिन 5 लोगों के बीच में उठते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, उनका आप एक प्रोडक्ट रहते हैं। लेकिन हमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि छठे पर्सन आप होना चाहिए, जो कि उनके लाइफ में भी चेंज कर रहे हैं। तो इस हिसाब पर्सन लोगों की लाइफ में बनना चाहती हूँ और बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैं हूँ वो 6 पर्सन। तो इसका मुझे एक बहुत एक पॉजिटिव फीलिंग आती है और इसके लिए मैं ना खुद को बहुत रिच मानती हूँ, क्योंकि लोग मुझे तो रिच कहते हैं। वो बोलते हैं तुम तो बड़ी रिच हो, दूसरे कंट्री में रहती हो, बड़ा लग्जरियस तुम्हारा लाइफ है। तो मैं बोलती हूँ यस, मैं रिच हूँ, इसलिए नहीं कि मैं दूसरे कंट्री में रहती हूँ या हम लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, इसलिए बिकॉज कि मुझे बहुत प्यारे दोस्त मिले हैं, बहुत अच्छे लोग मिले हैं, इसलिए मैं खुद को सच में मानती हूँ कि आई एम ट्रू रिच टुडे। दैट्स ग्रेट, दैट्स अमेजिंग। सो आई वुड रियली से कि लोगों ने जितना भी कुछ आपको यहाँ पे सुनाया, दे मस्ट हैव गॉट लॉट ऑफ देम, इनको बहुत कुछ यहाँ पे जानने को मिलेगा जितने भी लोग इसको देखने वाले हैं। बट इन दैट केस, अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहता है रिगार्डिंग योर प्रोग्राम और रिगार्डिंग एनी ऑफ द थिंग, सो हाउ द पीपल शुड गो फॉर कॉन्टैक्टिंग यू? जी, मेरा संध्याबडोले.com ये वेबसाइट है, उसके थ्रू उनको सारी कुछ चीज़ें मिल जाएँगी। फिर बुक का जो लैंडिंग पेज है, वो भी मिल जाएगा। अगर आप इजाज़त दें, तो आपके डिस्क्रिप्शन में भी वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट या फिर लैंडिंग पेज, और उनको ऑफ़र भी मिलेगा, क्योंकि वो ऑफ़र जो है, वो सिर्फ़ 15 तारीख तक ही रहने वाला है। उसके बाद फिर वो अमेज़न किंडल पे चला जाएगा, तो उनको बहुत बड़े प्राइस पे लेना पड़ेगा और शायद वो जो फ्री ई बुक बंडल है वो भी ना मिले। तो ये है कि संध्याबडोले.com पे जाएँगे तो उनको मेरा इंस्टाग्राम आईडी, मेरा फेसबुक प्रोफाइल, आर्टिकल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे वो ले सकते हैं। और वहाँ पे अपॉइंटमेंट का लिंक भी है मेरे साथ, वो डायरेक्टली अपॉइंटमेंट बुक करके डायरेक्ट मेरे साथ वो कनेक्ट हो सकते हैं। यू मस्ट टेक केयर ऑफ दैट। sandhyabadole.com, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, सो यू कैन गो फॉर कॉन्टैक्टिंग हर, और वहाँ पे सारी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सो संध्या दी, एक बात और मुझे बताइए, जस्ट फर्दर लेट अस गो, अब थोड़ा सा हमारे प्रोग्राम के ऊपर बात करते हैं। हाउ डू यू, यस, व्हाट वुड यू लाइक टू गो फॉर टॉकिंग अबाउट आवर प्रोग्राम राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स? यस, ये तो मतलब बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं राजू जी, आई मस्ट से। एंड
कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको कि आपने ऐसा कुछ प्रोग्राम लेके आए हैं जिससे कि जितने भी नए लोग हैं वो उनको एक डर रहता है कि कैसे हम लोग स्टार्ट करें। और ये जो एक प्रोग्राम है उनके वजह से लोगों को पता चलेगा कि ऐसी भी कुछ चीजें होती हैं और सबकी जर्नी डिफिकल्ट ही रही है, क्योंकि लीडर का ये काम होता है कि लोगों के लिए आसान करे जर्नी। वो जो भी सिचुएशन से गए हैं, पास्ट में जितने भी सिचुएशन से गए हैं, वो सिचुएशंस वो आपको ना मिले इसलिए वो आगे आगे चलते हैं और आपको पीछे लेके जाते हैं। और रास्ता ऑलरेडी बना बनाया है आपके लिए, आपको बस चलना है। जैसे हम लोग देखते हैं वो एक कच्चा रास्ता होता है, एक लाइन सी दिखती है, तो पहला एक पर्सन कोई चला गया है उसके ऊपर से तभी वो लाइन बनी है, और फिर दूसरा पर्सन जाता है। ऐसे करके वो लाइन जो है वो एक रास्ते में कन्वर्ट हो जाता है, फिर बाद में वो उसको पक्का रास्ता भी बन जाता है वहां पे। तो ये एक ऐसी बात है, और वो जो आपने क्रिएट किया है एक लीडर, आप में जो लीडरशिप क्वालिटीज है उसको आपने जो सामने लेके आए हैं, और कैसे भी वहां पे जुड़े और वहां से कुछ नॉलेज वगैरह ले, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप। और मैं चाह रही हूँ कि आप और ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स को आप अपने साथ में जोड़े उनको, ये मैं चाह रही हूँ। और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर जर्नी। आप बस ऐसे ही करते रहिए और हमें भी इंस्पायर करते रहिए ताकि हम भी और लोगों को इंस्पायर करें। जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दैट्स व्हाट एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर आएँ, उनकी स्टोरीज लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को इंस्पिरेशन मिल सके। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो नहीं कर सकते। ये कहानियाँ उनको बताती हैं कि देखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से हैं, फ़र्क इससे पड़ता है आप कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो ये सारी कहानियाँ, आई जस्ट होप सो, आपकी स्टोरी बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करेगी कि कहाँ से स्टार्ट करके आपने अपनी जर्नी कहाँ तक स्टार्ट की, एंड यू हेल्प आउट सो मेनी पीपल। दैट एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर थ्रू आवर दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई वुड जस्ट लव टू लिसन फॉर द वर्ड्स, अ मैसेज टू द वर्ल्ड। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, मेरा एक मैसेज भी है और एक कुछ थॉट है, वो भी मैं पहले शेयर करना चाहूंगी। जो थॉट है वो कुछ इस तरीके से है कि कभी आपको लाइफ में अगर ऐसे पर्सन मिले जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज आपके साथ शेयर करे, तो उनसे कभी मत पूछिए कि उन्होंने कौन सा सर्टिफिकेशन हासिल किया है, क्योंकि जिंदगी के एग्जाम का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, और उसमें जो अव्वल नंबर पे पास होता है उससे बड़ा कोई इनाम भी नहीं होता है। उल्टा उनसे ये पूछिए कि उन्होंने ये मकाम कैसे हासिल किया है, क्योंकि ऐसे लोगों से जुड़ने के बाद आपको पता चलेगा कि जो चीजें आप 10 साल में हासिल करना चाह रहे हो सकता है वो आप 1 साल में ही हासिल कर लो। अभी सवाल है कि ऐसे लोग कहाँ पे मिलेंगे? ऐसे लोग हर जगह पे मौजूद है, आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, आपके नेबरहुड में, यूट्यूब पे जो लोग बताते हैं, सब जगह पे ये अवेलेबल है। जैसे राजू सर भी हमें इतना सारा नॉलेज दे रहे हैं, यहाँ पे आने वाले हर एक लीडर आपको जो नॉलेज दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, ऐसे पॉडकास्ट वगैरह सुनने से, ऐसे मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल वीडियो देखने से आपको अगर एक ऐसी चीज मिल जाए, एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा थॉट मिल जाए जिसके ऊपर आप कुछ बिल्ड करके अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो या फिर अपनी लाइफ बेहतरीन कर सकते हो, तो जरूर से वो चीज कीजिए। और राजू सर के जो पॉडकास्ट है उनको रोज सुनिए, अलग अलग चीजें भी वो कर रहे हैं। तो ये एक थॉट प्रोसेस है। अभी आती है मैसेज की बात, तो मैं मैसेज जो है वो इस तरीके से देना चाहूंगी कि हर एक पर्सन उसको बहुत अच्छे से समझे और उसका जो कोर है ना वो समझने की कोशिश कीजिए। तो मैसेज ये है, लव yourself first, then only you can provide love, care and support to others। अगर हम लोग खुद को नहीं पहचानेंगे, खुद को प्यार नहीं करेंगे, खुद को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई भी आपको नहीं सपोर्ट करेगा। आप में वो ताकत होनी चाहिए कि आपके अपने जो गोल्स है, आपकी जो अपनी चाह है, वो आप लोगों के सामने रखें और लोग भी उसे पसंद करें। क्योंकि हम लोग जो है ना वो सोशल एनिमल्स है, हम लोग अकेले कभी नहीं रह सकते हैं, हम अकेले प्रोग्रेस नहीं कर सकते हैं। तो पहले खुद को समझिए और फिर दूसरों को भी समझिए। यही मैंने मेरे बुक में भी लिखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस कितना ज्यादा जरूरी है। तो ये एक मैसेज है कि खुद को प्यार करिए, तभी आप दूसरों को भी प्यार बांट सकते हैं। So that's what the message from Sandhya ji.
love yourself, then only you can go for loving others. जो चीज़ आपके पास मौजूद नहीं है वो दूसरों को तो आप कहाँ से दे पाएंगे? So just start loving yourself, and I hope so through the life journey of Sandhya ma'am, you must have got so many things. आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, and that's what I promise कि इस तरह की स्टोरीज और रियल लाइफ स्टोरीज विद रियल लाइफ पीपल हम आपके सामने लाते रहेंगे यहाँ पर राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स. एंड इफ यू रियली वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, अगर आप बनना चाहते हैं, यहाँ पे वो सारे लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में जिनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं. यू कैन गो फॉर बुकिंग कॉल विद अस. आपको संध्या जी का भी लिंक मिल जाएगा वेबसाइट पर. यू कैन गो फॉर चेकिंग दैट आउट. वहाँ से आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल सकते हैं. एंड इफ यू वांट टू कम हियर in our podcast, हमारे podcast में अगर आप आना चाहते हैं, for that also you can go for finding application form in the description. You can click there, you can go for checking that out, you can go for filling your information, and you can also come here. Thank you so much.